मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 13वें सर्ग की कथा। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इससे पहले के सर्गों की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके सभी सर्गों की कथा अवश्य देखें। मित्रों, किरातार्जुनीयम के 12वें सर्ग की कथा में हमने देखा कि भगवान शंकर शूकर वेशधारी मूक नामक राक्षस के पीछे पीछे चलते हैं। तो आइए मित्रों, किरातार्जुनीयम के 13वें सर्ग की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर वराह वेशधारी मूक राक्षस के पीछे चलते हैं। तभी इंद्रपुत्र अर्जुन उस वराह वेशधारी मूक राक्षस को देखते हैं। अर्जुन ने देखा कि यह वराह बहुत बड़ा है, इसकी ताकत से तो पर्वत भी टूट जाएंगे। दिखने में तो ये बहुत खूंखार लग रहा है। क्रोध से लाल यह सूकर मेरी तरफ ही दौड़ता चला आ रहा है। यह सब अर्जुन अपने मन में सोचने लगते हैं और अपनी तरफ किरात को आता देखकर स्वयं से कहते हैं कि इस वन में मुझे इससे कौन बचाएगा। इस जंगल के जीव जंतुओं ने तो प्राणी हिंसा छोड़ ही दी है। यह वराह मुझे मारना चाहता है। इसने तो मेरी तपस्या ही भंग कर दी है, किंतु मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मुझे क्यों मारना चाहता है? अर्जुन अपने मन में सोचते हैं, मुझे लगता है मेरी तपस्या भंग करने के लिए इसे किसी राक्षस ने मेरे पास भेजा है, या फिर यह अपने पुराने जन्म का मुझसे कोई बदला लेने आया है। यह तो तेज दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। सच में यह वराह नहीं है, मेरे लिए तो मुझे जान से मार देने वाला मेरा शत्रु है। अर्जुन अपने मन में कहते हैं, जिस क्रोध में यह मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, निश्चय ही यह कोई राक्षस है, क्योंकि किसी जानवर में इतनी ताकत नहीं होती। यह वराह बादलों के समान विशाल है और यह नीला वराह पर्वतमाला को भी हरा रहा है। अर्जुन अपने मन में सोचते हैं, मुझे लगता है यह कोई दुर्योधन की ही चाल है, उसी ने इसे वन में भेजा है। यह जानवर बनकर मुझे मारने आया है। अर्जुन फिर स्वयं से कहते हैं, खैर कोई भी हो, चाहे यह राक्षस हो या फिर वराह, आया तो मुझे मारने ही है ना। मुझे इससे अपने प्राण बचाने चाहिए और इसको मारना चाहिए। वैसे भी मुनिवर व्यास जी ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारी तपस्या को भंग करे उसे तुम अपने रास्ते से हटा देना, किंतु अपनी तपस्या पूरी अवश्य करना। इसलिए मैं अपनी तपस्या में भंग डालने वाले इस वराह को नहीं छोड़ूंगा, अर्थात जान से मार दूंगा। इस प्रकार अर्जुन अपने मन में कहते हुए अपने गांडीव नामक धनुष को उठा लेते हैं, साथ ही बाण भी उठा लेते हैं। जैसे ही गांडीव धनुष पर अर्जुन ने बाण रखा और प्रत्यंचा को खींचा, वैसे ही प्रत्यंचा के खींचने की कठोर आवाज से पर्वतों की गुफाओं में आवाज होने लगी। इधर वराह का पीछा करते हुए भगवान शिव ने अर्जुन की रक्षा के लिए शरसंधान पूर्वक अपने धनुष को उठा लिया और धनुष को खींचा। भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंचा पर नागराज वासुकी विराजमान थे। प्रत्यंचा खींचने पर अग्नि ज्वालाएं निकलने लगी। जब एक साथ भगवान शंकर और अर्जुन ने वराह पर तीर छोड़ा, तब दोनों का तीर एक साथ जाकर वराह रूपी मूक नामक राक्षस को लग गया। वह पृथ्वी पर गोल गोल चक्कर काटने लगा और उसके बाद उसने अर्जुन को क्रोध से देखा। शिवजी के वाण से आकाश मंडल में एक ज्वलंत मार्ग बन गया। बिजली चमकने लगी। भगवान शंकर के बाण का वेग इतना तेज था कि वराह को भेदता हुआ धरती में धंस गया। उसी प्रकार अर्जुन का बाण भी क्रोधित यमराज की तरह दिखाई दे रहा था। ऐसे बाणों के प्रहार से वराह हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार वराह रूपी मूक राक्षस अर्जुन और भगवान शिव के वाण से मारा गया। इसके बाद अर्जुन छोड़े गए अपने उस वाण को लेने के लिए उसके पास पहुँचे। अर्जुन ने जैसे ही तीर को उठाया, तभी अर्जुन के सामने एक धनुर्धारी किरात आ गया। वह भगवान शंकर की आज्ञा से आया था। उस किरात ने अर्जुन को आदर के साथ प्रणाम किया और उसके बाद अपनी बात कहनी शुरू की। किरात अर्जुन से कहता है, आप तो बहुत शांत स्वभाव के हैं। मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे वंश के हैं। आपकी आकृति और स्वभाव दोनों ही सुंदर हैं। आप तेजस्वी पुरुष हैं और इस जंगल में पराक्रम के साथ तपस्या कर रहे हैं, किंतु आप इस प्रकार
वराह को मारने वाले हमारे स्वामी के बाण को क्यों ले जा रहे हैं? किसी और के बाण को ले जाना शोभा नहीं देता। यह बाण मेरे स्वामी का है। आपका बाण इसी प्रकार की आकृति का होगा। इसी शंका में आप हमारे स्वामी का बाण ले जा रहे हैं। किरात अर्जुन से कहता है, किंतु कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हमारे स्वामी ने आपको माफ कर दिया है, इसलिए आप उनका बाण उन्हें लौटा दें। किंतु अर्जुन उस बाण को नहीं लौटाते। किरात के कहने पर बाण ना लौटाने पर किरात अर्जुन से कहते हैं, किसी दूसरे का बाण ले जाना यह तो निर्लज्जता की बात है। किरात अर्जुन से कहते हैं, हमारे स्वामी सही समय पर इस वराह को अपने बाण से ना मारते तो आज आपके प्राण बचना मुश्किल था। ऐसे विशाल किरात को भला कौन मार सकता था? ये तो सिर्फ हमारे किरातपति ही कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा वह मारा गया है। यह उन्हीं का बाण है, यह आपका बाण नहीं है। इस बाण को लेकर आप हमारे स्वामी किरातपति से दुश्मनी ना करें। हमारे स्वामी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। आप हमारे स्वामी से मित्रता कर लें तो आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारे स्वामी के पास सब कुछ है, वे आपकी मदद करेंगे। किरात की यह सब बात सुनकर अर्जुन किरात से कहते हैं, यह तीर मेरा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तब किरात कहता है, आपको पता नहीं, हमारे स्वामी किरातपति अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं। साधारण पहाड़ी व्यक्ति समझकर उनका तिरस्कार अर्थात अपमान मत कीजिए। यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको पूरी पृथ्वी जीत कर दे देंगे, इसलिए आप उनसे दुश्मनी ना करें। किरात अर्जुन से कहता है, देवराज इंद्र की प्रार्थना करने पर हमारे किरातपति इस वनस्थली की रक्षा कर रहे हैं। हमारे स्वामी आपकी इस भूल के लिए आपको माफ कर देंगे, इसलिए आप उनका बाण वापस कर दें और उनसे मित्रता कर लें। उनकी मित्रता से आपको संपूर्ण संपत्ति प्राप्त होगी, जिससे आपका कल्याण हो। किरात पेड़ों की तरफ उंगली से इशारा करके अर्जुन से कहता है, तीक्ष्ण अस्त्रों से युक्त सर्पयुक्त तरंग मालाओं से समन्वित हमारे स्वामी किरातपति वहाँ पेड़ों के बीच में बैठे हैं। हे बुद्धिमान पुरुष, तुम हमारे स्वामी की बात को मान लो और उनका बाण उन्हें लौटा दो। किरात अर्जुन से कहता है, बिना युद्ध के इस झगड़े को यहीं पर समाप्त कर दो, इसी में आपकी भलाई होगी। इस प्रकार किरात अर्जुन को बाण लौटाने के लिए समझाता है। मित्रों, इस प्रकार यहीं पर किरातार्जुनीयम के 13वें सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपको किरातार्जुनीयम के 13वें सर्ग की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। मित्रों, संस्कृत के सभी नाटकों की कथाएं सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। संस्कृत की कथाएं सुनने के लिए और संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नई कथाओं कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, किरातार्जुनीयम के 13वें सर्ग की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किरातार्जुनीयम के 14वें सर्ग की कथा के साथ।